हाँ, तो बच्चों आज मैं आप लोगों को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने को सिखाने जा रहा हूँ। ये एक सॉलिड क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। √2 इज इर्रेशनल नंबर, √3 इज इर्रेशनल नंबर, 2√2 इज इर्रेशनल नंबर, 2√3, 2√5, 3 + 2√2, 3 - 2√2, √3 + √5, 2√3 + √5। आज इसमें से मैं सिर्फ सिंगल वाला ले रहा हूँ और इसके नेक्स्ट एपिसोड में ये डबल वाला लूँगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर हाल में आता है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और एक क्वेश्चन पे अपना फोकस कीजिए। सेम तरीके से सभी के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इसमें हमने √2, √3, √5, तो हम √2 ले रहे हैं और एक 2√5 ले रहे हैं। ये दो चीज़ें, दो क्वेश्चंस ले रहे हैं और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम ले रहे हैं √2 इज इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो हम सपोज कर ले रहे हैं लेट √2 इज इक्वल टू a/b बी अ रेशनल नंबर where a and b belongs to integers। a b इंटीजर है और b is not equal to 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। a and b are co-prime also। सो इतना ना लिखकर हम ये भी लिख सकते हैं where a and b are co-prime integers। लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो लिखने का ये तरीका हो गया। अब इसके बाद जैसे √2 इज इक्वल टू a/b, तो √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। लेकिन अब यहां जैसे हम ले रहे हैं √2 इज इक्वल टू a/b, तो √2 इज रेशनल और a/b भी हम रेशनल मान ले रहे हैं। अब इसका स्क्वायर करें हम दोनों साइड, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू a² b²। तो इससे हो गया a² इज इक्वल टू 2b²। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है a² इज इक्वल टू 2b²। यहां पर आप फोकस कीजिए। a² इज इक्वल टू 2b² मीन्स 2 इंटू b²। तो ये a² की इक्वल टू है, दिस इंप्लाइज a² इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, या a² इज मल्टीपल ऑफ 2। सो a² इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब हो गया a इज डिविजिबल बाई 2। तो लेट a इज इक्वल टू 2 टाइम्स समथिंग, a इज इक्वल टू 2c ले रहे हैं। इसका मतलब हो गया a² इज इक्वल टू 4c²। इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2b² इज इक्वल टू 4c², 2 कैंसिल आउट, b² इज इक्वल टू 2c²। इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हो गया b² इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब हो गया b इज डिविजिबल बाई 2।
तो जब हमने लिया था √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर। लेकिन यहां पर क्या हो गया, b इज डिविजिबल बाई 2 एंड a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, पहले हम प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब हो गया 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। लेकिन शुरू में हमने लेकर चले थे क्या, a और b के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब हो गया 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो जो हम मान कर चले थे कि 2 जो कोई भी नंबर a कॉमन फैक्टर नहीं होगा, a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन ये यहाँ कंट्राडिक्शन हो गया, ये हमारी बातों जो हमने मान कर चला था वो गलत हो गया। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, देयरफॉर हम √2 इज इररेशनल नंबर। प्रूव दैट 2√5 इज इरेशनल नंबर, तो इसको भी हम मान लेंगे, लेट इफ पॉसिबल 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b अ रेशनल नंबर वेयर a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर, b इज नॉट इक्वल टू 0। हम ए बी को को प्राइम बोल दे, को प्राइम मतलब हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर विच इज 1, और ए है ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, तो हम को प्राइम बोल रहे हैं। ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हो गया, दो नंबर के बीच में केवल एक कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो ए और बी का कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। नाउ यू टेक 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, दिस इंप्लाइज √5 इज इक्वल टू ए अपॉन 2b। ए अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर, ये हमने पहले ही मान लिया है, तो ये 2 का मल्टीपल है, दिस इंप्लाइज ए अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर एज ए अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, ये जल्दी प्रूफ हो जाएगा। a अपॉन 2b, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b से, और रेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a इंटीजर है, b इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 2 और b का मल्टीप्लीकेशन 2b इज आल्सो एन इंटीजर, और 2b 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन यही रेशनल नंबर इस √5 के बराबर है, √5 के बराबर है, लेकिन √5 इर्रेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं। जैसे यहाँ 2√5 लगा है इसलिए हम इस तरह सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन √5 सिंपली सॉल्व करना रहता तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना रहता। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर supposition।
जो हमने सोचा था वो गलत हो गया, देयरफॉर 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो अब आप समझिए √5 इज इरेशनल नंबर शो करने के लिए अलग काम करना होगा, और 2√5 इज इरेशनल शो करने के लिए ये इस तरह का मेथड शुरू लगेगा। और √5 करना है तो इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में तो √5 भी कहिएगा तो हम आप लोग को एक बार और बता देंगे, लेकिन अभी इन्हीं दोनों को फोकस कीजिए और √5 की तरह करिए। ओके, थैंक यू। हाँ, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि रियल नंबर के बारे में या फिर कोई चैप्टर मैं लेना चाहूँगा, तो कोई भी चैप्टर अगर आप ले रहे हैं किसी भी स्टैंडर्ड का हो, 10th हो, 9th हो, 8th हो, 7th हो या हायर स्टैंडर्ड हो, पहले एक चैप्टर की पूरी समरी आप बनाइए। तो नेक्स्ट एपिसोड में समरी बनाना सिखाऊंगा। अभी मैं रियल नंबर में इरेशनल प्रूफ करने के लिए लेना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस लूँगा और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में अगर आप उस क्वेश्चन को समझ लिए तो बाकी सब क्वेश्चन उसी तरीके से होते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं होती है, लेकिन ये एक क्वेश्चन हर हाल में आता है। लेकिन उससे पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग 6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं और 10th स्टैंडर्ड तक आने के बाद भी मुझे लगता है कि 4-5% बच्चों में ही क्लोजर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि टीचर भी जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, कोर्स कंप्लीट करना रहता है, अन्य समस्याएं रहती हैं। दूसरा, जो आप टीचर जो घर पर पढ़ते हैं, होम ट्यूटर्स जो आते हैं, उसमें आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि होम ट्यूटर आपने सही लगवाया है कि नहीं लगवाया है। पहला काम तो होम ट्यूटर जो भी होना चाहिए वो एटलीस्ट मैथ ग्रेजुएट हो। तो होता क्या है, बायो वाले भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, अन्य लोग भी बाय प्रैक्टिस 80% चीज़ें तो सभी लोग पढ़ा लेते हैं जो प्रैक्टिस में आ जाता है, लेकिन बेसिक नॉलेज जो है एटलीस्ट वो ग्रेजुएट होगा तो वो दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। बहरहाल ये हमारा विषय नहीं है, हम अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कोई भी ग्रुप हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो या रैशनल नंबर हो, जब उस ग्रुप में कोई भी ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन हो गया, 4 बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, जब हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं और रिजल्टिंग नंबर जो आ रहा है वो भी उसी ग्रुप में आ रहा है, उसी सेट में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। नेचुरल नंबर, all counting numbers are natural number, 1 2 3 4 5 6 and so on, whole life you count down, each number is natural number। तो नेचुरल नंबर कोई भी 2 नेचुरल नंबर आप चूज कर लीजिए। जैसे आपने 3 और 5 चूज कर लिया, तो 3 + 5 करेंगे, 8 आया। तो 8 इज अ रिजल्टिंग नंबर, 8 इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, 8 इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। 3 + 5, now you reverse 5 + 3, this is also equal to 8, resulting number is a natural number। So we can say that natural number is closed with respect to addition। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर हम उठा लेंगे, नेचुरल नंबर में से ले लेंगे और उनको हम ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर भी नेचुरल नंबर होगा। अब इन्हीं 2 नंबर को सब्ट्रैक्शन में ले लीजिए। 3 - 5 = -2, 3 - 5 = -2। एटलीस्ट आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो ये बातें वर्बली समझ रहे होंगे, इसमें कोई समझाने की बात नहीं। लेकिन रिजल्टिंग नंबर -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। रिवर्स कर लीजिए, 5 - 3 = 2, तो 5 - 3 = 2, रिजल्टिंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो इट मे बी नेचुरल नंबर और मे नॉट बी नेचुरल नंबर। तो 2 नेचुरल नंबर को अगर हम घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टिंग नंबर नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इफ इट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, देन वी कैन से नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड with respect to subtraction, but it is not possible, so natural number is not closed with respect to subtraction।
इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में ले लीजिए, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टिंग नंबर नेचुरल नंबर होगा। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, लेकिन डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। सेम अब आ गए होल नंबर। होल नंबर में भी यही बातें होंगी। नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट, होल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब आ जाइए इंटीजर्स। इंटीजर्स कोई भी दो इंटीजर लेंगे तो अगर हम उनको ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर इज आल्सो एन इंटीजर, सब्ट्रैक्ट करेंगे देन आल्सो इंटीजर, और मल्टीप्लाई करेंगे देन आल्सो इंटीजर। बट डिवीज़न करेंगे दो इंटीजर्स का तो वो इंटीजर हो भी सकता है या रेशनल नंबर हो सकता है। दोनों एक दूसरे से जब कैंसिलेशन नहीं पॉसिबल होगा, जैसे 3 और 5 ले लिया, हम पॉजिटिव भी ले रहे हैं, नेगेटिव को छोड़ रहे हैं, 3/5 करिएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5, रिजल्ट इज समथिंग विच इज़ नॉट इंटीजर, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। तो इंटीजर्स का सेट जो हो गया वो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, बट नॉट डिवीजन। अब आ गए हम रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन डिवीज़न में एक कंडीशन है। डिवीज़न में जब दो रेशनल नंबर हम ले रहे हैं तो जो दूसरा रेशनल नंबर है, जैसे ए और बी ले रहे हैं, तो बी सेकेंड रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर होल नंबर इज आल्सो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, subtraction and multiplication, and rational number is closed with respect to addition, subtraction, multiplication and division। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ और √3 और √2 को इरेशनल नंबर शो करना सिखा रहा हूँ। दिस वीडियो इज एंड्स हियर। अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अन्य वीडियो आप पाते रहिए, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।